मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हूँ और मैं डीजी बॉर्डर रोड्स हूँ। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक अखनूर से लेके पूंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पूंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये नौशेरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पूंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशेरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सारे वाइडनिंग और जो टनल्स हैं इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है जो भी गाड़ियाँ होंगी उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो आपका नॉर्मली अखनूर से लेके पूंछ तक जो हम 8 घंटे में जाते थे वो ये सारा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हमारा अनुमान है कि हम 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। सर, हाईवे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर पे, कितना जल्दी इसको कंप्लीट करने का मंसूबा बीआरओ की तरफ से और क्या उम्मीद है कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पूरी तरह से पब्लिक यूज़ में आ जाएगा? अभी जो हमारा कार्य है जैसा कि आपको मालूम है 3 टनल तो अभी अग्रसर चल रही हैं। अभी हमें हाल ही में जो लास्ट फाइनल टनल है उसका भी हम फाइनल प्रोसेस में है कि इसका हम जो टास्क है इसको शुरू कर दें। तो मेरा अनुमान है कि अभी 26 तक हम पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। पर अगर ये जिस तरह चल रहा है काम, मेरा अनुमान में उससे पहले भी हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। सर, टनलिंग को बीआरओ ने काफ़ी प्रायोरिटी दी है। इस हाईवे पे भी 4 टनल्स बन रहे हैं। बीआरओ इसको किस तरह से देखती है? ऑल ओवर इंडिया किस तरह से टनल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और ज़्यादा? जैसा कि आपको मालूम है हमारे जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में जब कनेक्टिविटी होती है तो या तो आप काफ़ी आप पहाड़ के ऊपर जिग्स बना के ऊपर आपकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है पहाड़ में भी फ्रैक्चर होता है। सेकेंड टाइम बहुत खर्चा होता है कि आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। थर्ड आपको ये लगता है कि जहाँ पर स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ का इलाका है, जब बर्फ़ पड़ती है तो हम उस पास को हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो टनल है वो ऐसा है कि पोर्टल जो आप पीछे देख रहे हैं वो हमारा साउथ पोर्टल है, आगे हम जाएंगे तो नॉर्थ पोर्टल है। पोर्टल टू पोर्टल जो है वो पूरे ऊपर पास तक नहीं जाता है और ये एरिया ऐसा होता है जिससे हम क्लियर सीधे तरीके से बिना जिग जाते हुए ये टनल कर सकते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि ये टनल। और रहा आपका सवाल कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे कर रहे हैं, बीआरओ ने काफ़ी बड़े और टेक्निकली साउंड टनल्स बनाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है अटल टनल जो रोहतांग पर है, अभी जब संपन्न हुआ उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सेला टनल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमें 1 महीने के अंदर हम इसको पूरा संपन्न कर पाएंगे। तो हर जगह हमारे टनल्स हैं। पर आपको ये भी मालूम है कि ये जो हमारे जहाँ पर भी हम टनल बना रहे हैं ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और जो माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय हुआ, जो शिवालिक्स है, पीर पंजाल, ये सारे यंग माउंटेन्स हैं और इसमें हमें जियोलॉजी के तहत से बहुत ही तकनीकी तौर पर हमें चलना पड़ता है और जिससे कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम टनलिंग का प्रोसेस करते हैं। सर, एक अहम सवाल, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो बीआरओ के हाथ में हैं। किस तरह से उनको बूस्ट दिया जा रहा है ताकि जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे सरफेस कनेक्टिविटी एक नए सिरे से नई तरीके से तैयार हो? मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकार की तरफ से हमें जो पुश मिला है, जो सर्ज मिला है, वो मैंने कभी नहीं देखा है। जितना कि हमें हर एक